हेलो दोस्तों, शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो देखकर आप सीख सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे करूर व्यास बैंक का फाइनेंशियल ईयर 27 का आउटलुक, इंडिया का एआई एक्सपोजर गैप क्या है और इसका मतलब क्या है, डेटा स्टॉक्स जो अगले 5 साल में डबल होंगे, एक स्टील स्टॉक जिसने 5 साल में 15x दिया, मैरिको की साइलेंट एक्विजिशन स्ट्रेटेजी, 5 अंडर वैल्यूड मिड कैप्स और सोलार की बड़ी एक्सपेंशन। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं करूर व्यास बैंक से। दोस्तों, छोटे और मिड साइज प्राइवेट बैंक्स पर मार्केट का ध्यान कम रहता है। सब एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस बैंक की बात करते हैं, लेकिन करूर व्यास बैंक एक ऐसा नाम है जिसे इग्नोर करना गलत होगा। केवीबी ने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए स्टडी क्रेडिट ग्रोथ की गाइडेंस दी है और यह गाइडेंस ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद दी है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? बैंक की एसेट क्वालिटी से। केवीबी का जीएनपीए रेशियो पीयर्स के मुकाबले काफी बेटर है। बैंक का रिटेल और एमएसएमई लोन बुक हेल्दी है। मैनेजमेंट ने कंसिस्टेंटली अंडरराइटिंग अप्रोच रखी है, जो गुड टाइम में स्लोअर ग्रोथ दिखाती है, लेकिन यही बैड टाइम में ये एनपीए क्राइसिस से भी बचाती है। इंडिया का बैंकिंग सेक्टर अभी एक इंटरेस्टिंग फेज में है। लार्ज बैंक्स वैल्यूएशन प्रीमियम पर हैं, लेकिन क्वालिटी स्मॉल प्राइवेट बैंक जैसे केवीबी रीजनेबल वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। यह एक स्पेस है जहां पेशेंस इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। यहाँ हम इसकी चार्ट को देखें तो इसका जो अभी पिछले साल का जो ऑल टाइम हाई है, जो 340 के अराउंड, जो अभी मार्च में इन्होंने लिया था, मार्च का। अब हम इसके चार्ट को देखते हैं। यहाँ पर ये एक अपने रेजिस्टेंस को तोड़ करके अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से ये अगर 340 का जो रेजिस्टेंस विंडो है, अगर यहाँ से तोड़ता है तो यहाँ से ये अप मूव दिखा सकता है। एक एनालिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट व्यू आया है जो आपको जानना चाहिए। उनका कहना है कि मार्केट ने ऑलरेडी लोअर जीडीपी ग्रोथ और हायर इन्फ्लेशन को प्राइसिंग कर लिया है। ऑयल शॉक के बाद जो इकोनॉमिक कंसर्न थे, वह काफी हद तक करंट मार्केट लेवल में रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली? कि बैड न्यूज ऑलरेडी बेक्ड इन है। मार्केट को आगे गिरने के लिए और बुरी न्यूज चाहिए। अगर सिचुएशन और वर्स नहीं हुई तो डाउनसाइड लिमिटेड है, और अगर कोई पॉजिटिव सरप्राइज आया, ऑयल में गिरावट जैसे कि एफआईआई बाइंग रिटर्न, कोई पॉजिटिव पॉलिसी अनाउंसमेंट, तो रिकवरी शार्प हो सकती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस समय ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब सब डरे हुए हो और बैड न्यूज प्राइसिंग हो, तब एक्यूमुलेशन करने का सही समय होता है। अब बात करते हैं इंडिया का एआई एक्सपोजर गैप। मोतीवाल ओसवाल की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है। इसमें कहा गया है कि इंडिया के मार्केट का जो ग्लोबल अंडर परफॉर्मेंस है, वो डोमेस्टिक वीकनेस की वजह से नहीं है, वो है एआई एक्सपोजर गैप की वजह से। यह एक नया टर्म है, इसे समझना जरूरी है। एआई एक्सपोजर गैप क्या है? यूएस मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, गूगल, मेटा, अमेजन, ये कंपनी डायरेक्टली एआई से मैसिव रेवेन्यू जनरेट कर रही है। इनका ग्लोबल इंडिसेस में वेट बहुत ज्यादा है, 30 से 40%। हमारी आईटी कंपनीज एआई को एडॉप्ट और इम्प्लीमेंट कर रही है, लेकिन एआई प्रोडक्ट्स क्रिएट नहीं कर रही है। यह बताता है कि इंडिया का अंडर परफॉर्मेंस स्ट्रक्चरल है, नॉट साइक्लिकल। जैसे जैसे इंडियन आईटी कंपनीज एआई से मीनिंगफुल रेवेन्यू जनरेट करेगी, यह गैप नैरो होगा। इन्वेस्टर्स के लिए लेसन, ग्लोबल कंपैरिजन से घबराओ मत। इंडिया की स्टोरी अलग है और इक्वली वैलिड है। अब डेटा स्टॉक्स की बात करें तो ट्रेड बेन्स ने एक कंपेलिंग थीसिस हाइलाइट्स की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का डेटा यूसेज अगले 5 साल में नियरली डबल होने वाला है। इसके पीछे कई फोकसेस हैं। 4G से 5G ट्रांजिशन, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की बढ़ती पॉपुलैरिटी, एआई एप्लीकेशन जो डेटा हंग्री हैं, रूरल इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन। इससे कौन कौन बेनिफिट करे? पहला, टेलीकॉम कंपनीज, खासकर भारती एयरटेल, जो इंडिया की सबसे क्वालिटी टेलीकॉम कंपनी है और डेटा कंजप्शन से डायरेक्टली रेवेन्यू कमाती है। दूसरा, ऑप्टिकल फाइबर कंपनीज जैसे स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज और एचएफसीएल, जो फिजिकली वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जिससे डेटा ट्रेवल करता है। तीसरा है टावर कंपनीज जैसे
इंडस टावर्स और चौथा है डेटा सेंटर कंपनीज जहां डेटा स्टोर होता है। यह थीम 3 से 5 साल का है। शॉर्ट टर्म में कुछ कंपनी स्ट्रगल कर सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की एक क्रिटिकल बैकबोन बनेगी जो इन इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रही है, वो सब बेनिफिट करेगी। अब बात करते हैं डिफेंस स्टॉक की। एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है जो आपका जानना चाहिए। एक डिफेंस स्टॉक में एफआईआई ने पिछले 1 साल में कंसिस्टेंटली अपनी स्टेक बढ़ाई है और यह स्टेक 17.3% तक पहुंच गई है। यह कोई छोटी बात नहीं है। एफआई स्मार्ट मनी होता है। इसके बाद बहुत डीप रिसर्च टीम होती है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को किसी स्पेसिफिक सेक्टर में और स्पेसिफिकली किसी स्टॉक में कंसिस्टेंटली स्टेक बढ़ाए रखना और बनाए रखने के लिए बताती रहती है। उन्हें इस कंपनी और सेक्टर की लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स पर स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन भी बताती है। इंडिया का डिफेंस सेक्टर जेन्युइनली एक्साइटिंग फेज में है। गवर्नमेंट का डिफेंस बजट साल दर साल बढ़ता जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी के तहत इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशनल हो रहा है, यानी जो पहले इंपोर्ट होता था अब इंडिया में बनेगा। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी आने लगे हैं। ये कॉम्बिनेशन किसी भी सेक्टर के लिए परफेक्ट स्टॉर्म है। दोस्तों, एक इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करते हैं जो सबको सुननी चाहिए। एक स्टील स्टॉक जो 59 से 872 तक गया सिर्फ 5 साल में। यानी अगर किसी ने 2020 में 1 लाख लगाए होते तो आज वो 15 लाख होते। 15 गुना रिटर्न। ये कैसे हुआ? 2020 में कोविड की वजह से स्टील सेक्टर अपने मल्टी ईयर बॉटम पर था। डिमांड कोलैप्स हो चुकी थी, कंपनीज फाइनेंशियली स्ट्रेस थी, वैल्यूएशन बहुत कम थी। फिर जब ग्लोबली रिकवरी आई तो चाइना ने मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की, इंडिया ने कैपेक्स बढ़ाया, स्टील डिमांड एक्सप्लोड हुई, प्राइस तेजी से बढ़े। जिस कंपनी का एग्जीक्यूशन स्ट्रांग था, डेप्थ कम था, कैपेसिटी अवेलेबल थी, वो 15 गुना बन गई। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक, ये रिटर्न पास्ट में हुआ। स्टील साइकिल अब मैच्योर फेज में है। अभी स्टील में वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन लेसन ये है, जो सेक्टर अभी बीटन डाउन है, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा, जहां वैल्यूएशन बॉटम पर है, वह अगला मल्टीबैगर हो सकता है। स्पेशली केमिकल, फार्मा एपीआई, टेक्सटाइल, मशीनरी, इन सेक्टर में नजर। अब बात करते हैं मैरिको की। मैरिको एक ऐसी कंपनी है जो क्वाइटली बहुत कुछ कर रही है। पिछले 9 साल में 9 एक्विजिशंस, एवरेज एक एक्विजिशन हर साल। ये कंपनी सिर्फ पैराशूट, कोकोनट ऑयल, सफोला पर नहीं टिकना चाहती। ये अपना एफएमसीजी पोर्टफोलियो सिस्टमेटिकली डाइवर्स कर रही है। किन कैटेगरी में एक्सपेंड किया है? प्रीमियम हेल्थ फूड्स में, डिजिटल फर्स्ट D2C ब्रांड में जो यंग अर्बन कंज्यूमर को टारगेट करता है, हेल्थ एंड वेलनेस सप्लीमेंट सेगमेंट में, ब्यूटी पर्सनल केयर में। ये सब हाई ग्रोथ कैटेगरीज हैं जहाँ इंडिया का अर्बन मिडिल क्लास तेजी से पैसा खर्च कर रही है। एक्विजिशन स्ट्रेटेजी की सबसे बड़ी चैलेंज इंटीग्रेशन होती है। मेरिको ने दिखाया कि वो एक्वायर्ड ब्रांड्स को प्रॉफिटेबली इंटीग्रेट कर रही है, रेवेन्यू ग्रो कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लिवरेज कर सकते हैं। ये स्किल बहुत कम एफएमसीजी कंपनीज के पास है, इसलिए एम मैरिको को इसकी वैल्यूएशन का प्रीमियम जस्टिफाई होता है। दोस्तों, एक बहुत यूजफुल वैल्यू इन्वेस्टिंग स्क्रीन है जो ट्रेड बेंच ने हाईलाइट किया है। 5 मिड कैप स्टॉक हैं जो अभी अपने 5 ईयर हिस्टोरिकल मीडियन पी रेशियो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। पहला है एल्केम लेबोरेटरीज। ये फार्मा कंपनीज हिस्टोरिकल प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करती है थी, अभी रिलेटिवली सस्ती है। दूसरा दीपक नाइट्रेट, स्पेशलिटी केमिकल कंपनी, साइकिल रिकवरी में है। तीसरा है सुप्रजीत इंजीनियरिंग, ईवी ट्रांजिशन के बावजूद फंडामेंटल सॉलिड है। पांचवा कोरोमंडल इंटरनेशनल, एग्री इनपुट्स कंपनी, मॉनसून और क्रॉप साइकिल के साथ चलती है। इन सब में कॉमन थ्रेड टेम्परेली आउट ऑफ फेवर है, फंडामेंटल इंटैक्ट है, वैल्यूएशंस हिस्टोरिकल सस्ती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग पर यही प्रिंसिपल है, जब मार्केट किसी गुड कंपनी को टेम्परेरी इग्नोर करे वहां अपॉर्चुनिटी बनती है। एमवी सोलर और टीसीएल स्टेक सेल्स की बात करते हैं। एमवी सोलर अपनी इनगॉट और वेफर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही है। यह एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव है। अब तक इंडिया सोलर पैनल्स इंपोर्ट करता था या सेल्स और मॉड्यूल्स की असेंबली करता था। इनगॉट और वेफर लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग मतलब सोलर सप्लाई चेन में बहुत ऊपर जाना है, जहां मार्जिन्स बेटर होते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट मिलता है, एडवांटेज होता है। इससे सेमीकंडक्टर स्टाइल सप्लाई चेन कहा जाता है।
जैसे सेमीकंडक्टर में वेफर मैन्युफैक्चरिंग बहुत हाई वैल्यू स्टेप होता है, उसी तरह सोलर में इनगॉट और वेफर मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजिक है। यह इंडिया की सोलर मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन के लिए इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। टीसीएल की $800 मिलियन स्टेक सेल एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इससे ईएमएस यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी के लिए डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में एंटर करने का अपॉर्चुनिटी बना सकता है। इंडिया में डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग अभी प्रैक्टिकली नहीं है। यह एक मैसिव इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अपॉर्चुनिटी है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, क्लीन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज इस स्पेस में मूव कर सकती है। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा टेक अवे, इंडिया का एआई एक्सपोजर गैप एक स्ट्रक्चरल चैलेंज है, लेकिन इंडियंस कंपनीज इसे एड्रेस कर रही है। डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, ये सब 5 से 10 साल की थीम है। अंडर वैल्यूड मिड कैप में पेशेंस मनी के लिए अपॉर्चुनिटी है। मेरिको जैसी कंपनीज क्वार्टरली ग्रेट काम कर रही हैं। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो, न्यूज़ पर रिएक्ट मत करो। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियोस में इतना ही। पिछले वीडियोस जरूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।